साथियों नमस्कार, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल टेक्निक टीचर सुनील में। साथियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जो विद्यार्थियों के उपस्थिति संबंधी सूचना मांगी जाती है, उसके जो दिशा निर्देश हैं वो जारी कर दिए गए हैं और किस दिनांक तक उनकी उपस्थिति लेनी है कक्षा 10 और 12 की, तो उसके संबंध में पूर्ण जो दिशा निर्देश हैं वो आप लोगों को मैं बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने मेरा YouTube चैनल टेक्निक टीचर सुनील को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आप लोगों को बताता हूं किस प्रकार से आप लोग जो है विद्यार्थियों की जो न्यून उपस्थिति संबंधी प्रपत्र हैं वो सबमिट करेंगे, उनमें क्या क्या आप लोगों को दिशा निर्देश हैं उनका ध्यान रखना है। तो शुरू करता हूं मैं वीडियो को। वर्ष 2026 की माध्यमिक उच्च माध्यमिक प्रवेशिका वरिष्ठ उपाध्याय व्यवसायिक की मान्यता प्राप्त सभी संस्थाओं के प्रधानों को ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो इसमें लिखा है कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक प्रवेशिका वरिष्ठ उपाध्याय व्यवसायिक परीक्षा 2026 में प्रवेशार्थ आपके विद्यालय के जिन नियमित विद्यार्थियों की उपस्थिति निर्धारित 75% से न्यून हो, उनके नाम अन्य विवरण सहित सूचना करने के लिए एक रिक्त प्रपत्र बोर्ड की वेबसाइट पे अपलोड किया गया है। तो साथियों, कौन से प्रपत्र रहेंगे मैं बताऊंगा आगे आप लोगों को। इसमें जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं वो ये हैं कि विद्यालय प्रधानों को उपस्थिति न्यूनता प्रपत्र उच्च माध्यमिक वरिष्ठ उपाध्याय हेतु व माध्यमिक व प्रवेशिका परीक्षा हेतु 22 जनवरी 2026 तक की गणना करके बोर्ड को अधिकतम 5 फरवरी 2026 तक बोर्ड की जो ईमेल आईडी है, यहाँ ईमेल आईडी दी हुई है, इस ईमेल आईडी पे जो प्रपत्र है दोनों वो आप लोगों को अपलोड करके और मेल करने हैं। और उपस्थिति की गणना जो है वो 22 जनवरी 2026 तक की करनी है और आपको जो प्रपत्र है वो 5 फरवरी 2026 से पहले पहले ये मेल करना है। तो यहाँ आप थोड़ा नीचे देखेंगे, परीक्षा जो पिछले सत्र में यानी 2025 में जो परीक्षा हुई थी उनके परिणाम की तिथि यहाँ दी हुई है। तो किन विद्यार्थियों की उपस्थिति जो है वो किस प्रकार से हम करेंगे, यहाँ आप थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे आदेश में तो यहाँ सामान्य नियम दिए हुए हैं। समीक्षा के फलस्वरूप अथवा अन्य किसी कारण से जिन परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम में परिवर्तन हुआ है, यानी किसी विद्यार्थी ने पुनर्गणना करवाई या अन्य किसी कारण से विद्यार्थी का जो परीक्षा परिणाम परिवर्तन हुआ है, उनकी उपस्थिति की गणना प्रवेश की दिनांक से, यहाँ आप थोड़ा ध्यान देंगे, तो उनकी जो उपस्थिति गणना प्रवेश की दिनांक से करनी है अथवा परिवर्तित परिणाम की तिथि से। या तो आप प्रवेश की जो तिथि है उनकी किसी अन्य विद्यालय में गए या उसी विद्यालय में अगर प्रवेश उन्होंने लिया है तो उसकी जो गणना है वो प्रवेश की तिथि से अथवा परिवर्तित परिणाम की तिथि के 10 दिन से अथवा बोर्ड द्वारा निर्धारित जो तिथि है उससे जो भी पहले हो, यानी इन तीनों परिस्थितियों में जो भी पहले हो उनसे की जानी है। पूरक परीक्षा में बैठने वाले किसी विद्यार्थी ने यदि पूरक परीक्षा का परिणाम घोषित होने से पूर्व ही विद्यालय में प्रवेश ले लिया तो उसकी उपस्थिति की गणना पूरक परीक्षा के परिणाम घोषित होने की तिथि से करें। अगर किसी विद्यार्थी को पूरक आई और उसने एडमिशन अस्थायी एडमिशन जो है पूरक परीक्षा परिणाम से पहले ले लिया तो उसकी उपस्थिति की गणना पूरक परीक्षा के परिणाम घोषित होने की तिथि से करना है। यदि पूरक परीक्षा में प्रविष्ट हुआ कोई विद्यार्थी परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात विद्यालय में प्रवेश ले तो उसकी उपस्थिति विद्यालय में प्रवेश की तिथि जो है अथवा ऊपर तालिका में दी गई तिथि में से जो पहले हो उससे करें। दूसरी यहाँ स्थिति बताई गई है कि अगर कोई परीक्षार्थी जिसके पूरक परीक्षा आई है और उसने परिणाम घोषित यानी पूरक परीक्षा का जो परिणाम है घोषित होने से पहले या पश्चात किसी विद्यालय में प्रवेश लिया है, तो या तो उसकी जो उपस्थिति गणना है वो विद्यालय में प्रवेश की तिथि या फिर ऊपर जो तालिका जिसमें परिणाम दिखाया गया पिछले सत्र का उनमें से जो भी पहले हो उससे करनी है। विगत मुख्य परीक्षा में प्रविष्ट हुआ कोई परीक्षार्थी परिणाम घोषित होने के पश्चात विद्यालय में प्रवेश ले तो उसकी उपस्थिति विद्यालय में प्रवेश की तिथि अथवा ऊपर दी गई तालिका अनुसार करें। जिन परीक्षार्थी को बोर्ड द्वारा प्रवेश हेतु विशेष रूप से अनुमति दी गई है उन परीक्षार्थियों की उपस्थिति गणना बोर्ड द्वारा अनुमति पत्र में दिए गए निर्देशानुसार ही की जाएगी। उपस्थिति न्यूनता पारियों में ही अंकित करें, दिनों में नहीं। यानी उपस्थिति की जो गणना हमें दिन में 2 बार मानते हुए करनी है, न कि उसे एक दिन मानते हुए। शारीरिक प्रशिक्षण में परीक्षार्थियों की उपस्थिति न्यूनता प्रदत्त कोष्टक में घंटों में अंकित करनी है। यानी शारीरिक जो प्रशिक्षण वाले विद्यार्थी हैं उनकी उपस्थिति जो है वो घंटों में अंकित करनी है। आवेदन पत्र प्रेषित करने के बाद यदि विद्यालय से किसी परीक्षार्थी का नाम अधिक समय अनुपस्थित रहने के कारण विद्यालय का परीक्षा शुल्क इत्यादि नहीं देने के कारण पृथक हो चुका हो तो ऐसे परीक्षार्थी का नाम पृथक शीर्षक के अंतर्गत देकर विवरण में अंकित करना चाहिए। यानी किसी विद्यार्थी को अनुपस्थिति के कारण या परीक्षा शुल्क
जमा नहीं करने के कारण नाम पृथक किया जाता है, तो प्रपत्र में हमें उसकी डिटेल देनी है और उसमें नाम पृथक शीर्षक देके उसके नीचे उसकी एंट्री करनी है। जो परीक्षार्थी परीक्षार्थ आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व विद्यालय त्याग चुके हैं, उनके नाम पृथक किए गए परीक्षार्थियों के शीर्षक में अंकित न करें। यानी जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने यानी भरने से पहले स्कूल छोड़ दी है, उनकी हमें कोई जानकारी नहीं देनी है। जिन परीक्षार्थियों ने आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत अपने पिता संरक्षक के स्थानांतरण के कारण व अन्य कारणों से आपके विद्यालय से स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत लेकर अन्य विद्यालय में अध्ययन हेतु प्रवेश लिया है, परंतु उनके नाम आपके विद्यालय के परीक्षार्थियों की नामावली में अंकित हो, तो उसका नाम पृथक की सूची में नहीं दें। अगर विद्यार्थी ने आपके विद्यालय से आवेदन फॉर्म भर दिया है और किसी कारण से वो अन्य विद्यालय में प्रवेश लेता है, तो उसका नाम जो है वो अगर आपके जो नॉमिनल रोल लिस्ट में है तो उसकी सूचना हमें नहीं देनी है, क्योंकि ये परीक्षार्थी परीक्षा में आपके विद्यालय के नियमित परीक्षार्थी के रूप में प्रविष्ट होंगे। ये भी विशेष गौर करने वाली बात है साथियों। ऐसे जो विद्यार्थी आवेदन फॉर्म भरने के बाद अन्य किसी कारण से दूसरे विद्यालय में जाते हैं, तो उनकी जो परीक्षा है वो आपके विद्यालय में ही लगेगी, तो उनकी सूचना हमें नहीं देनी है। आपको चाहिए कि ऐसे परीक्षार्थी की उपस्थिति का हिसाब बाद वाले विद्यालय से मंगवाकर एवं अपने विद्यालय की उपस्थिति में जोड़कर आवश्यक कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को सूचित करें। ऐसे परीक्षार्थियों की उपस्थिति का अंकन व गणना बहुत ध्यान से करें, ताकि बार बार आपको या बोर्ड को पत्र व्यवहार न करना पड़े। परंतु जिन परीक्षार्थियों ने परीक्षार्थ आवेदन पत्र आपके विद्यालय के नियमित परीक्षार्थी के रूप में प्रस्तुत किए और बाद में विद्यालय से टीसी लेकर चले गए हों, ये दूसरी स्थिति यहाँ पे है कि एडमिशन आपके पास था, आवेदन फॉर्म आपसे भरवा लिया, उसके बाद टीसी लेकर चले गए हैं, अथवा जिनके अभिभावकों के स्थानांतरण आदि के कारण बोर्ड कार्यालय के आदेशानुसार केंद्र में परिवर्तन स्वीकार कर लिए गए हों तथा अब उनके नाम आपके विद्यालय की नामावली में अंकित ना हो, तो आप ऐसे परीक्षार्थियों के नाम उपस्थिति न्यूनता विवरण प्रपत्र में किसी भी शीर्षक के अंतर्गत न दें। कृपया ध्यान रखें, आपको अपने विद्यालय की नामावली में अंकित परीक्षार्थियों की उपस्थिति के बारे में ही बोर्ड को ऑनलाइन प्रेषित करना है। माध्यमिक तथा प्रवेशिका परीक्षा में प्रविष्ट हो अनुत्तीर्ण रहे अथवा बोर्ड द्वारा परीक्षाओं में सम्मिलित होने से रोके गए परीक्षार्थी अथवा श्रेणी सुधार हेतु पुनः प्रविष्ट हो रहे परीक्षार्थी यदि इसी वर्ष पुनः उसी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, तो ऐसे परीक्षार्थियों की उपस्थिति गणना केवल 1 वर्ष की जाएगी। देखिए यहाँ पे जो स्थिति बन रही है, श्रेणी सुधार वाले विद्यार्थी या पुनः उसी कक्षा में जो परीक्षार्थी अध्ययनरत हैं, उनकी जो उपस्थिति गणना है वो इसी सत्र की जानी है, न कि पिछले सत्र की इसमें मिला के। अतः ऐसे परीक्षार्थियों के संबंध में गत वर्ष में प्रदत्त नामांकन वर्ष तथा परीक्षा का नाम जिसमें वे अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, विशेष विवरण रिमार्क के स्थान पर अवश्य अंकित करें। ऐसे विद्यार्थियों की जो सूचना है वो हमें रिमार्क में देनी है। आगे लिखा, ऐसे परीक्षार्थी जो आपके विद्यालय में स्थानांतरित होकर आए हैं, उनका आवेदन पत्र आपने अग्रेषित किया है अथवा उनका नाम आपके विद्यालय की नामावली में अंकित हो, तो उनके पूर्व विद्यालय की उपस्थिति नियत समय पर ही प्राप्त कर लें, जिससे प्रपत्र में देरी ना हो। जो विद्यार्थी दूसरे विद्यालय में अध्ययनरत रहे हों और बाद में टीसी लेके आपके पास आए हैं, तो उनकी जो पूर्व की जो उपस्थिति है वो हमें उस विद्यालय से मंगवानी है। जिन परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र किसी दूसरे विद्यालय से इस कार्यालय को भेजे गए हों अथवा अपने माता पिता संरक्षण के स्थानांतरण के कारण यहाँ आ गए हैं, उनका नाम विद्यालय की मुद्रित नामावली में अंकित न हो पाए, तो वो आपके विद्यालय में रही उनकी उपस्थिति समय पर ही पूर्व विद्यालय को भेज दें। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने अन्य विद्यालय में अपना जो आवेदन फॉर्म प्रस्तुत किया था और अब स्थानांतरित होकर हमारे पास आ गए हैं, तो उनकी जो एग्जाम है वो पूर्व विद्यालय में लगेगी, उनको हमें अपनी जो विद्यालय की उपस्थिति है वो भेजनी है। ऐसे परीक्षार्थियों की उपस्थिति पूर्व विद्यालय से इस कार्यालय को भेजी जाएगी तथा ऐसे परीक्षार्थी पूर्व विद्यालय के परीक्षार्थियों के साथ परीक्षा देंगे। आप ऐसे परीक्षार्थियों यह भी बता दें कि उनके प्रवेश पत्र उन्हें पूर्व विद्यालय में ही मिलेंगे। विद्यालय में होने वाली शारीरिक कार्यकलापों में 100 घंटे प्रति वर्ष के हिसाब से परीक्षार्थियों को भाग लेना अनिवार्य है, जिनमें से न्यूनतम 50 घंटे शारीरिक प्रशिक्षण के होने चाहिए। शारीरिक प्रशिक्षण से बीमारी के अतिरिक्त अन्य किसी कारण से छूट नहीं दी जाती है। केवल बीमारी के कारण ही शारीरिक कार्यकलापों के अंतर्गत उपस्थिति का मार्जिन अधिकतम 10% घंटों तक ही हो सकेगा। तो यहाँ पे जो शारीरिक कार्यकलाप होते हैं उनसे संबंधित ये दिशा निर्देश हैं। अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय की सेकेंडरी स्कूल अथवा हायर सेकेंडरी
अथवा सीनियर सेकेंडरी उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण रहे परीक्षार्थी में अनुत्तीर्ण रहे परीक्षार्थियों को जो इस बोर्ड की परीक्षा में प्रविष्ट हो रहे हैं उन परीक्षार्थियों की उपस्थिति गणना भी इस बोर्ड के अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की तरह एक सत्र की ही की जानी है। जिन परीक्षार्थियों की उपस्थिति निर्धारित प्रतिशत से कम रही है उसका कारण उपस्थिति न्यूनता प्रमाण पत्र में स्पष्ट सप्रमाण लिखें। उपस्थिति न्यूनता का मार्जन सख्त बीमारी जिसके प्रमाण में चिकित्सा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावे तदर्थ बहुत ही विशेष कारण होंगे तभी किया जाए अन्यथा नहीं, परंतु ऐसे मार्जिन की कुल सीमा किसी भी दशा में निर्धारित सीमा से अधिक नहीं हो। यानी कोई विद्यार्थी बीमारी के कारण, बीमारी में भी विशेष जो सख्त बीमारी है और उसके साथ उसका प्रमाण पत्र लिया जाए और तभी उनको जो मार्जिन है वो दिया जाए। तो मार्जिन भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कितना मार्जिन संस्था प्रदान दे सकते हैं। उपस्थिति गणना ऊपर एक में लिखी दिनांक से ही की जावे, इसके पश्चात की उपस्थिति किसी भी परिस्थिति में नहीं मानी जाए। यानी जो 22 जनवरी यहाँ दिनांक दी गई है उस दिनांक तक की उपस्थिति गणना की जानी है। उसके बाद अगर कोई विशेष कक्षा आप लगाते हैं तो उसकी गणना नहीं की जानी है। जिन परीक्षार्थियों की उपस्थिति न्यून है और जो अध्यक्ष महोदय की मार्जिन सीमा में है उनके मार्जिन के संबंध में अपनी सिफारिश पूर्ण सोच विचार कर स्पष्टतः एवं अंतिम रूप से करें। आपकी यह अभिशंसा अंतिम ही मानी जाएगी और उसमें बाद में परिवर्तन किसी भी परिस्थिति में नहीं होगा। कतिपय प्रधानाध्यापक संबंधित कॉलम को खाली जोड़ देते हैं, इससे बोर्ड को निर्णय लेने में कठिनाई होती है। अध्यक्ष महोदय को जितनी मीटिंग्स की उपस्थिति न्यूनता क्षमा करने का अधिकार है वह विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा क्षमा किए जाने वाली मीटिंग्स के अतिरिक्त नहीं है। यानी जो संस्था प्रधान है उनको जितनी उपस्थिति मार्जिन देने का अधिकार है वो और जो अध्यक्ष महोदय हैं उनकी दोनों की मिला करके और अधिकतम जो उपस्थिति मार्जिन है वो रहेगा। और यहाँ पे जो उपस्थिति मार्जिन है यहाँ पे दिया हुआ है, बोर्ड के अध्यक्ष महोदय एक वर्ष की उपस्थिति में कुल 25 मीटिंग्स क्षमा कर सकते हैं। कुल 25 मीटिंग है उनका मार्जिन यहाँ पे दिया जा सकता है और ये जो मार्जिन है वो संस्था प्रधान प्लस अध्यक्ष महोदय दोनों के लिए अधिकतम 25 रहेगा, सिर्फ 25 मीटिंग्स तक। इसके बाद जिन परीक्षार्थियों की उपस्थिति न्यूनता अध्यक्ष महोदय के मार्जिन की सीमा से अधिक है उन्हें किसी भी परिस्थिति में प्रवेश आज्ञा नहीं दी जाएगी। अगर आपने 25 मीटिंग से ज़्यादा का उपस्थिति मार्जिन दिया है तो जो अधिक वाली उपस्थिति मार्जिन है वो मान्य नहीं होंगी। अतः ऐसे मामलों में परीक्षार्थियों की उपस्थिति न्यूनता क्षम्य करने हेतु यदि आप सिफारिश करते हैं तो व्यर्थ है भिन्न का लाभ परीक्षार्थी को दिया जाएगा। यानी कि जो 25.5 हो जाती हैं, 25 सही 1/4 यानी 125 हो जाती हैं तो उसको 26 माना जाएगा। ये जो लाभ है विद्यार्थी को दिया जाएगा। साथियों अब यहाँ पे एक कॉलम में दिया कृपया उपस्थिति न्यूनता विवरण पत्र केवल NSO DET REG एक्सपायर की सूचना दिनांक 28 जनवरी 2026 तक ईमेल आईडी, ये ईमेल आईडी है, इसको आप भलीभांति देख लें। इसी पे जो उपस्थिति न्यूनता प्रपत्र हैं वो यहाँ PDF बना के अपलोड करने हैं। और ये जो प्रपत्र 49 और 50 इसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। साथियों सबसे पहले बात करते हैं परीक्षा प्रपत्र 49। ये जो परीक्षा प्रमाण प्रपत्र है परीक्षा आरंभ से 20 दिन पूर्व भेजे जाने हेतु है। यहाँ केंद्र का क्रमांक आ जाएगा, विद्यालय के कोड आ जाएंगे, सत्र 2026 आ जाएगा। और ये जो माध्यमिक परीक्षा यानी कक्षा 10 प्रवेशिका माध्यमिक व्यावसायिक परीक्षा हेतु ये प्रपत्र हमें भरना है। और विद्यालय का नाम, विद्यालय खुलने की अंतिम दिनांक यहाँ 22 जनवरी अभी तक है। अगर कोई चेंज होता है तो उस अनुसार आप कार्य करेंगे। और यहाँ एक वर्ष में विद्यालय खुलने की मीटिंग की संख्या भरनी है। मीटिंग की संख्या मैंने बताई, एक दिन में 2 पारी यहाँ पे लेते हुए और कैलकुलेशन करनी है। इसके बाद जिन विद्यार्थियों की उपस्थिति न्यून है उनकी डिटेल हमें यहाँ पे देनी है। क्रम संख्या दिया हुआ है, विद्यार्थी का रोल नंबर, विद्यार्थी का नाम जिसकी उपस्थिति 75% से न्यून है, पिता का नाम, माता का नाम, यहाँ एक वर्ष की मीटिंग्स, विद्यालय कितने दिन खुला उसकी मीटिंग की संख्या, विद्यार्थी को 75% के हिसाब से कितनी उपस्थिति चाहिए थी। ये अलग अलग विद्यार्थियों के लिए अलग अलग मीटिंग हो सकती हैं। इसके बाद यहाँ पे विद्यार्थी कितने दिन उपस्थित रहनी, उस विद्यार्थी कितनी मीटिंग रही, उपस्थिति न्यून रही, कितनी उपस्थिति न्यून रही वो यहाँ पे लिखना है। न्यूनता का कारण यहाँ देना है। क्या विद्यालय के प्रधान द्वारा अधिकतम 25 मीटिंग की न्यूनता का मार्जन किया गया है। अगर
विद्यार्थी की उपस्थिति कम रहती है और संस्था प्रधान द्वारा विशेष परिस्थितियों में उसको 25 जो मीटिंग्स हैं उसका मार्जिन दिया जाता है, तो उसका विवरण यहाँ हाँ ना में देना है। और विशेष विवरण यदि पूर्व में अनुत्तीर्ण रहा हो तो उसकी जानकारी यहाँ पे देनी है। तो इस प्रकार से प्रपत्र 49 को हमें भर के, और अगर आपके पास ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है तो इस पे आप नील की सूचना भर के, और साथ में जो कक्षा 12 के लिए प्रपत्र 50 है उसमें भी सेम ही स्थितियां हैं। तो ये दोनों जो प्रपत्र हैं हमें दी गई ईमेल आईडी पे सूचना भरते हुए और अपलोड करना है और मेल करना है। तो इस प्रकार से प्रपत्र 49 और 50 की सूचना हमें उपस्थिति संबंधी ये सूचना है, समय रहते इस सूचना को हमें सेंड करना है। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे आप लाइक शेयर करते हुए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।